आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स के निर्माण के बारे में, अर्थात आप हेलो एल्केन्स का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में। तो हेलो एल्केन्स जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली RX कहते हैं RX। तो इसके निर्माण की जो सबसे पहली विधि है वो है एल्केन के हेलोजेनीकरण द्वारा, अर्थात एल्केन का मतलब क्या होता है, देखिए एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क धन एल, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हो, एल्केन कहलाता है। और बेसिकली हेलोजेनीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए हेलोजेनीकरण में सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है, हेलोजन आ रहा है। तो हेलोजन का अर्थ क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं मतलब। उसके बाद यदि मैं बात करूं करण की, करण का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। तो हेलोजेनीकरण का मतलब हो गया हेलोजन को जोड़ना, मतलब कि हम हेलो एल्केन्स का निर्माण करने वाले हैं एल्केन में, मतलब कि एक ऐसे कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो, उस जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड हो, उसके साथ हम क्या जोड़ने वाले, हेलोजन को जोड़ने वाले, अर्थात हम एल्केन के साथ हेलोजन को जोड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, RX, अर्थात हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, आपका एल्केन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे सरलतम एल्केन हमें मालूम है वो कौन सा है आपका, वो है आपका CH4। जो सबसे सरलतम एल्केन है वो क्या है आपका CH4। जब CH4 की अभिक्रिया हम हेलोजन से कराते हैं, बेसिकली हमें एल्केन में क्या जोड़ना है, हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, बेसिकली Cl2 अर्थात क्लोरीन ले लेते हैं। तो जब हम आपके एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें तीन परिस्थितियां प्राप्त होती है। ओके, तो देखिए जो आपकी सबसे पहली परिस्थिति होती है वो देखेंगे, फिर दूसरी परिस्थिति और फिर देखेंगे तीसरी परिस्थिति। देखिए पहली परिस्थिति ये है कि यदि हम ये वाली अभिक्रिया कहाँ कराते हैं, अंधेरे में कराते हैं। यदि हम ये वाली अभिक्रिया कहाँ कराते हैं, अंधेरे में कराते हैं, तब देखेंगे। यदि ये वाली अभिक्रिया हम सीधे सूर्य के प्रकाश में कराते हैं, कहाँ कराते हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश में कराते हैं, तब क्या होगा। और जब यही अभिक्रिया हम किस में कराएंगे, मंद प्रकाश में कराएंगे सूर्य के, तब क्या होगा। देखिए जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं अंधेरे में, तो आपको कोई भी अभिक्रिया देखने नहीं मिलती है, कोई भी नहीं मिलती है। अब इसका कारण सुनिए, देखिए चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 12 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अभिक्रिया के होने के लिए, कोई भी अभिक्रिया के होने के लिए मध्यवर्ती का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा तो आपकी अभिक्रिया भी नहीं होने वाली। ओके, और मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब हम अभिक्रिया कहाँ करा रहे हैं, अंधेरे में करा रहे हैं। अब अंधेरे में कहाँ से संक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, यही कारण है कि जब CH4 की अभिक्रिया Cl2 से अंधेरे में कराई जाती है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। क्यों, क्योंकि मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ओके, दूसरा, यदि हम ये वाली अभिक्रिया सीधे सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो क्या मिलता है, हमें HCl मिलता है। बेसिकली क्या मिलता है, HCl मिलता है, वो भी किसके रूप में, फ्यूम्स के रूप में। किसके रूप में मिलता है HCl, हमें फ्यूम्स के रूप में। साथ ही साथ कार्बन का काला पाउडर मिलता है। कार्बन का कैसा पाउडर मिलता है, ब्लैक पाउडर मिलता है जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं। तो क्या हमें कार्बन का ब्लैक पाउडर चाहिए था, क्या हमें HCl फ्यूम्स के रूप में चाहिए था, बिल्कुल नहीं, हमें तो हेलो एल्केन्स चाहिए था। तो बेसिकली अब हम देखेंगे तीसरी परिस्थिति, जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं मंद प्रकाश में, तब क्या होता है। देखिए बेसिकली जो आपका CH4 है उसे हम ऐसे बना सकते हैं, और जब ये अभिक्रिया करता है Cl2 से, Cl2 को हम ऐसा बनाते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है इस H के साथ निकल जाता है। ओके, निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा HCl। ये वाला जो Cl है वो इस H के साथ निकल जाता है और इस H के स्थान पे ये वाला Cl आ जाता है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, CHHHCl। देखिए ये वाला जो Cl2 का जो एक Cl था वो इस H को लेके निकल गया, HCl बना लिया, और इसके स्थान पे क्या आ गया आपका Cl, तो किसका निर्माण हो गया, CH3Cl। और यही क्या हमारा हेलो एल्केन, यही क्या हमारा हेलो एल्केन। मतलब जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से मंद प्रकाश में कराते हैं, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के मंद प्रकाश में कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन साथ साथ HCl प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए ये जो आपकी अभिक्रिया ना कौन सी, जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, ये कैसी अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, बेसिकली श्रृंखला अभिक्रिया है। अब श्रृंखला अभिक्रिया है ये हमने कैसे पहचाने, देखिए जब हमने CH4 की अभिक्रिया किससे कराए, Cl2 से कराए,
ओके, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेसिकली CHHCl प्लस क्या प्राप्त हुआ HCl प्राप्त हुआ। अब क्या कीजिए आप ये वाला जो CH3Cl बना है इसकी अभिक्रिया फिर से किससे करा दीजिए आप Cl2 से करा दीजिए। किससे करा दीजिए Cl2 से। Cl2 का मतलब ये Cl, तो क्या होगा बेसिकली क्या होगा ये जो आपका एक Cl है वो इस H के साथ निकल जाएगा और इस H के स्थान पे क्या आ जाएगा ये वाला Cl आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका बेसिकली Cl H और ये H प्लस यहाँ क्या बन जाएगा HCl। पहले क्या लेते CH4Cl2 लेते इसकी अभिक्रिया करें तो CH3Cl मिला प्लस HCl। अब यदि CH3Cl की अभिक्रिया फिर से आप Cl2 से कराते तो एक Cl इस एक H को निकल के चला जाता है और बेसिकली इस H के स्थान पे ये वाला Cl आ जाता है। अब फिर से क्या कीजिए कि ये वाला जो है इसकी अभिक्रिया आप किससे कराइए फिर से Cl2 से कराइए तो Cl-Cl ये वाला जो Cl है वो इस H के साथ निकल जाता है। ये वाला जो Cl है इस H के साथ निकल जाता है और बेसिकली हमें क्या प्राप्त होता है C, देखिए ऊपर एक Cl नीचे एक Cl। अब ये वाला जो Cl है इस H को निकल के ये वाला जो Cl है इस H के साथ निकल के HCl बना लिया। क्या बना लिया HCl बना लिया और इसके स्थान पे कौन सा आ गया ये वाला Cl आ गया। और यहाँ पे क्या बना रहेगा H बचा रह जाएगा। तो आपका बेसिकली ये क्या बन गया CHCl3। क्या बन गया CHCl3 और इसे क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिकली इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यही वो यौगिक है जिसे नाटकों में बेसिकली किसी को यदि बेहोश करना रहता है सुंघा के तो हम इसी क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। जो रुमाल रहते हैं उसमें हम देखते होंगे कि नाटकों में से रुमाल को ऐसे ढक देते हैं तो इंसान बेहोश हो जाता है। उसका कारण क्या है क्योंकि आपके रुमाल में क्या रखा रहता है क्लोरोफॉर्म लगा रहता है। उसके बाद यदि हम ये जो आपका CHCl3 बना है CHCl3 की अभिक्रिया फिर से HCl से कराएंगे तो देखो Cl और फिर से इसके अभिक्रिया किससे कराएंगे आपके Cl2 से कराएंगे। किससे कराएंगे Cl2 से कराएंगे तो ये वाला जो Cl है इस H के साथ निकल जाएगा आपके और क्या बन जाएगा C, यहाँ पर भी एक Cl यहाँ पर भी एक Cl यहाँ पर भी एक Cl और ये वाला H इस Cl के साथ चले गया तो यहाँ पर भी एक Cl। ओके, तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराए CH3Cl बना। फिर दूसरे स्टेप में CHCl3 की अभिक्रिया Cl2 से कराए तो CH2Cl2 बना। फिर आपके यदि हम तीसरे पद की बात करें फिर से हमने इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराई तो हमें क्या मिला CHCl3 मिला। और चौथे स्टेप में क्या है हमारा ये है आपका चौथा स्टेप। ये है आपका बेसिकली चौथा स्टेप है ना। जब हम इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 से कराए तो हमें क्या मिला C4Cl है तो क्या बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा CCl4 और CCl4 क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखो जब CH4 की अभिक्रिया Cl2 से हम कराते मंद प्रकाश में तो आपके इस प्रकार से यौगिक प्राप्त होते हैं कि उस यौगिक की अभिक्रिया यदि हम आगे भी कराएं Cl2 से तो एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। किसके रूप में चलती रहती है श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है इसे क्या कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्यों CH4 के Cl2 से करा ये मिला फिर इसकी अभिक्रिया इससे कराए ये मिला फिर इसकी अभिक्रिया इससे कराए ये मिला फिर इसकी अभिक्रिया इससे कराए ये मिला। तो देखिए एक श्रृंखला के रूप में ये वाली अभिक्रिया कर रही है आगे बढ़ी है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा अभी कि जो आपकी अभिक्रिया होती है किस प्रकार से होती है। जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं अंधेरे में तो कुछ नहीं होता संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। जब सीधे सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो कार्बन का ब्लैक पाउडर और HCl फ्यूम्स के रूप में प्राप्त होता है। और यदि मंद प्रकाश में कराते हैं तो जो अभिक्रिया में प्राप्त होती है हैलो एल्केन तो प्राप्त होता है लेकिन एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो हमने अभी क्या देखा हमने देखा कि ये जो आपकी अभिक्रिया है वो क्यों मतलब वो क्या है आपकी अभिक्रिया क्या है और इस अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। अब बेसिकली हम देखेंगे कि ये अभिक्रिया होती कैसी है ना। मतलब कि जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं जब हम CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो CH3Cl प्राप्त होता है प्लस HCl प्राप्त होता है। तो हमने देख लिए वो भी किसमें मंद प्रकाश में। किसमें मंद प्रकाश में कराते हैं तो हमें CH3Cl HCl प्राप्त होता है। ये तो हमने देख लिए कि क्या होती है अभिक्रिया और बेसिकली हमें क्या प्राप्त होता है। अब हमें देखना है ये अभिक्रिया होती कैसी है। तो जब हम कारण जाने जाते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसी है तो उसे कहते हैं क्रियाविधि। तो अब हम क्या देखने वाले इस जो आपकी अभिक्रिया थी इसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करने वाले। तो देखना बेसिकली जो आपकी ये वाली अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है श्रृंखला अभिक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है कौन सी अभिक्रिया है श्रृंखला अभिक्रिया है। और यदि
ये वाली श्रृंखला अभिक्रिया तो इस दुनिया में जितने भी श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसके मुख्यतः कितने पद होते हैं आपके? 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है आपका श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा होता है आपका श्रृंखला संचरण पद, तीसरा होता है आपका श्रृंखला समाप्ति पद। ओके, तो बेसिकली अब हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखने जा रहे हैं। अब यह कैसी अभिक्रिया? आपकी श्रृंखला अभिक्रिया, और प्रत्येक श्रृंखला अभिक्रिया के 3 पार्ट होते हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समाप्ति पद। तो ये भी अभिक्रिया इन्हीं तीनों पदों में पूर्ण होगी क्योंकि ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। तो देखिए श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होता है? सबसे पहले जो आपका Cl2 होता है, क्या होता है आपका Cl2? बेसिकली Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl डैश Cl। यहाँ क्या होता है? ये जो सूर्य का मंद प्रकाश आता है इसकी सहायता से यहाँ पर क्या होता है आपका समविदलन होता है। क्या होता है? समविदलन होता है। देखिए एक बंध बना, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब सूर्य का मंद प्रकाश पड़ा जिससे इनका क्या हुआ? समविदलन हुआ, जिससे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली किसका निर्माण हो जाएगा? Cl प्लस Cl डॉट का। किसका निर्माण हो जाएगा? Cl डॉट प्लस Cl डॉट का निर्माण हो जाएगा। अब बेसिकली किसी के ऊपर यदि एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते तो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। अब ये बेसिकली कौन सा परमाणु जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन है, तो इसे कहेंगे हम क्लोरीन का मुक्त मूलक। तो सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होता है? Cl2 में जो Cl और दूसरे Cl के बीच जो एक बंध बना है उसका संविदलन होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिससे क्या बनता है? क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो बेसिकली किसके पास जाता है? CH4 के पास जाता है। किसके पास जाता है? CH4 के पास जाता है आपका ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक बना है वो जाता है CH4 के साथ। और देखो CH4 को हम ऐसे बना सकते हैं आपका CH बना सकते हैं। तो CH4 के पास क्या रहता है? Cl का मुक्त मूलक। और यहाँ क्या होता है? देखिए बेसिकली सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर भी क्या होता है आपका? समविदलन होता है। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बना है उसका संविदलन होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे संविदलन होगा तो इसके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्या होता है आपका? जो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये H और ये आपका H। अब बेसिकली समविदलन हो गया बंध का, तो कार्बन के पास इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस ये वाला जो H था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और बेसिकली ये Cl भी क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देता है, इस प्रकार से। और दोनों क्या बना लेते हैं? बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका किसका निर्माण हो जाता है? HCl का निर्माण हो जाता है। अब बेसिकली इस यौगिक पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और यदि किसी यौगिक पे एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली मुक्त मूलक कहते हैं। अब ये वाला जो यौगिक है, ये वाला कौन सा यौगिक है आपका? ये जो CH3 है इसे क्या कहते हैं? बेसिकली मैथिल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? मैथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? बेसिकली ये जो है आपका, अब ये वाला जो मुक्त मूलक है ये आपके आगे अभिक्रिया करता है, और ये आगे अभिक्रिया करता है बेसिकली आपके किससे? Cl2 से अभिक्रिया करता है। बेसिकली किससे अभिक्रिया करता है? Cl2 से। ओके, तो जो आपका Cl2 है बेसिकली Cl2 को हम क्या लिख सकते हैं? Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? जो सूर्य का मंद प्रकाश आता है उस सूर्य के मंद प्रकाश से यहाँ पर क्या होता है? समविदलन होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? समविदलन। और यदि समविदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर। देखिए ये क्या है? एक बंध है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब सूर्य के मंद प्रकाश में समविदलन हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखिए CH और ये H। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ा है? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। उसके बाद ये जो Cl2 था इसका समविदलन हो गया, तो Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो Cl है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा और अलग हो जाएगा। अब देखो ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, ये वाला Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा, इस प्रकार से। और क्या बन जाएगा? एक बंध बन जाएगा। तो क्या बन गया आपका? CH3 Cl बन गया, और यहाँ क्या बन गया? Cl डैश आपका बन गया। अब ये जो Cl डैश बना है वो क्या? बेसिकली क्लोरीन मुक्त मूलक। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा? वापिस से जाएगा CH4 के साथ, CH4 से अभिक्रिया करेगा, CH3 का डॉट
बनाएगा प्लस HCl बनेगा। अब ये CH3 का डॉट फिर से Cl2 के पास आएगा और यह अभिक्रिया निरंतर चलते रहेगी। इसलिए तो कहा जाता है इसे श्रृंखला संचरण पद, मतलब कि ऐसा पद जहां पर जो आपकी श्रृंखला अभिक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। तो इसके अंतर्गत हम वो पद इंक्लूड करते हैं जो कि अभिक्रिया को निरंतर चलाते रहेंगे। क्या था यहाँ पे CH4 था, जब ये अभिक्रिया किससे करेगा, क्लोरीन के मुक्त मूलक जो कि श्रृंखला प्रारंभ पद में बना था। तो CH3 का डॉट प्लस HCl बनेगा। CH3 का डॉट जाएगा Cl2 के पास तो बनेगा आपका CH3Cl। अब ये CH3Cl प्लस Cl डॉट बनेगा। अब ये जो Cl डॉट है वो निरंतर आएगा CH4 के साथ, फिर यही अभिक्रिया निरंतर दोहराते रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी श्रृंखला अभिक्रिया निरंतर आगे चलते रहेगी। उसके बाद आता है आपका अंतिम पद जो कि होता है श्रृंखला समाप्ति पद। बेसिकली देखना इसमें होता क्या है, इसमें हम वो पद लेते हैं जो कि इस श्रृंखला अभिक्रिया को समाप्त कर सके। हाँ, तो कौन कौन से पद होते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें ये वाला जो क्लोरीन का मुक्त मूलक बना था, ये वाला क्लोरीन का मुक्त मूलक इसके पास न जाते हुए, CH4 के पास न जाते हुए अपने ही जैसे और एक क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो बेसिकली ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया अपने आप ही रुक जाएगी। दूसरा क्या हो सकता था कि ये जो आपका CH3 का डॉट था ये Cl2 के पास ना जाते हुए यदि ऐसा कर लेता, क्या कर लेता, इस प्रकार से कर लेता H H और ये H, ये वाला CH3 का डॉट अपने जैसे CH3 डॉट के पास जाकर क्या बना लेता, अभिक्रिया कर लेता। तो बेसिकली क्या हो जाता, ये CH H यहाँ पर एक डॉट और इस कार्बन के पास एक डॉट, तो यहाँ पर एक डॉट। अब ये यदि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दे, एक बंध बच जाएगा। तो बताओ ये अभिक्रिया यहीं पे रुक जाती, आपकी अभिक्रिया आपके आगे नहीं बढ़ पाती, है ना। यदि ये वाला Cl डॉट जो Cl डॉट था यदि अपने जैसे Cl डॉट के साथ अभिक्रिया कर लेता तो अभिक्रिया वहीं रुक जाती, या यदि ये CH3 डॉट या Cl2 के पास न जाते हुए अपने जैसे CH3 डॉट से अभिक्रिया कर लेता तो अभिक्रिया यहीं रुक जाती। और एक पद क्या हो सकता है कि ये जो आपका CH3 डॉट था, बेसिकली क्या था, ये जो आपका CH3 डॉट था, अब यदि ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेता, बेसिकली Cl डॉट के साथ अभिक्रिया कर लेता, है ना। अब मान लेते हैं CH3 डॉट को अपने जैसे CH3 डॉट नहीं मिला, लेकिन यदि ये CH3 वाला डॉट इस Cl वाले डॉट के साथ अभिक्रिया कर लेता, किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, Cl वाले डॉट के साथ अभिक्रिया कर लेता, तो आपकी अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती। क्या बन जाता, CH3 इस प्रकार से, यहाँ पर एक डॉट पड़ा है, इस Cl के पास एक डॉट पड़ा है, ये अपना एक डॉट यहाँ पे रखेगा, ये अपना एक डॉट यहाँ पे रखेगा, तो क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर भी रुक सकती थी। तो बेसिकली श्रृंखला समाप्ति पद में हम ऐसे पद लेते हैं जिनसे कि आपकी अभिक्रिया समाप्त हो सके, और श्रृंखला संचरण पद में हम ऐसे पद लेते हैं जो कि अभिक्रिया को निरंतर संचरित कर सके, और श्रृंखला प्रारंभ पद में बेसिकली जो श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ कर सके। ओके, तो ये था आपका ये जो एल्केन का हैलोजनीकरण था उसका बोल सकते हैं क्रियाविधि। एक श्रृंखला अभिक्रिया थी, श्रृंखला अभिक्रिया में 3 पद होते हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्ति पद, जिसमें बेसिकली हमने तीनों के बारे में अच्छे से देख लिए। तो ये क्या हो गया, आपकी पहली मेथड हो गई एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा।